इसमें क्या कह रहा है? फूलों की एक क्यारी, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं? पंक्ति मतलब लाइन, पंक्ति मतलब लाइन, ठीक है। बोलते ना, ए लाइन पे खड़े हो जाओ जी, पंक्तियों पे लग जाओ, ठीक। तो एक फूलों की क्यारी है, क्यारी बोलेंगे एक खेत मान लो, ठीक है, फूलों का एक खेत छोटा सा। तो कहता है इस फूल के खेत में, इस फूल के क्यारी में पहली पंक्ति में 23 ठो गुलाब का पौधा है, पहली पंक्ति में 23 ठो गुलाब का पौधा है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा क्यारी हो गया, ठीक है। तो पहले लाइन में, इस लाइन में 23 ठो गुलाब का पौधा है, ठीक है, ओके। वही दूसरे लाइन में, अब दूसरे लाइन में 21 ठो है, तीसरे लाइन में 19 ठो है, ठीक। इसी तरह से अंतिम लाइन में, अब बीच में और कितना लाइन है नहीं बताया गया है, कि अंतिम लाइन में जो है ना 5 ठो गुलाब का पौधा है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने लाइन है, 1 2 3, उसके बाद बीच में नहीं पता, लास्ट वाला पता है कि नहीं। तो यहाँ कितने लाइन है, इसको हम इस तरह से सूची बना लेते हैं, 23 21 19, इस तरह से लास्ट वाला 5, ठीक है। पहले पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरे पंक्ति में 19 21, तीसरे में 19 और अंतिम वाला में 5 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितने लाइन हैं इसको निकाल, ये हमारा एपी में हो गया ना, किस में हो गया, ये हमारा एपी में हो गया, ठीक। अब चूंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है कि ये एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ ये जिक्र नहीं करना है, ये बताने की जरूरत नहीं कि ये है या नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारा एपी में है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार हम ये सूची बना लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं उसी सूची को जो हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सूची, कौन सी सूची हो गया, ये हमारा हो गया 23, ठीक है। 23 के बाद 21, 21 के बाद 19, उसके बाद लास्ट वाला जो है 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ हम देखते हैं क्या क्या हम लोग को यहाँ नजर आ रहा है। अब इसको देख करके तो हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पहला पद हमें नजर आता है, ए हम लोग का प्रथम पद 23 है। उसके बाद डी, चूंकि इसको हम लोग एपीसी सूची का ये समांतर श्रेणी में परिवर्तित करके इसको बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए निकालते हैं, फिर डी लिखते हैं। डी क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी कि 21 में से हम 23 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। 23 में से 21 चला जाएगा, 2 बचा, 23 का चिन्ह घटा है तो घटा लगाएंगे, क्लियर। और यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, अब कितना ठो पद है ये तो नहीं मालूम, एन कितना है, तो यहाँ ए एन हम लोग का दिया हुआ है 5, अंतिम पद है ना, ए एन हम लोग का दिया हुआ है ये 5, एन कितना है यही हमें ज्ञात करना है, एन कितना है, कै ठो पद है इसमें, 1 ठो पद, 2 ठो पद, 3 ठो पद, इस तरह से बीच में कै ठो पद ये तो नहीं मालूम, लास्ट वाला पद 5 है, तो ये पूरा कै ठो पद है हमें ये ज्ञात करना है, ठीक। कोई दिक्कत, अब हम क्या करेंगे, ए एन का सूत्र लगाएंगे और आसानी से
निकाल लेंगे, है कि नहीं। चलो लिखेंगे, इसीलिए ए एन बराबर, या तो ए एन का सूत्र ऐसे लगा लो, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए जोड़ एन माइनस 1 डी, यही सूत्र होता है। हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ए एन हमारा कितना है 5 दिया हुआ है, ए हमारा कितना है 23 है, जोड़ एन तो नहीं मालूम एन माइनस 1, डी कितना है, डी हमारा है घटा 2। ठीक, आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये 23। अब देखो ये n और ये घटा 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ और इस n में जोड़ है तो जोड़ गुना जोड़ करेंगे, जोड़ हो गया, इस जोड़ को घटा के साथ गुना करेंगे घटा हो जाएगा, n गुना 2 करेंगे 2n हो गया। अब 1 और n को करेंगे गुना तो 2 हो जाएगा, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, n गुना 2 2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलो, या अब देखो 5, चलो स्टेप को बढ़ा ही देते, क्या दिक्कत है। 23 और 2 25 हो जाएगा, घटा 2n हो गया। आप क्या करो, इस 5 को इधर लेके आ जाओ, इस 2n को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 2n घटा में है तो इधर आके जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, ये 5 जोड़ में है, इधर आके घटा में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा n का मान निकल जाएगा। 25 में से 5 चला गया, कितना हो गया 20, बटा में हो जाएगा, ये 2 चूंकि n के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो गया, कितना बार में 10 बार में। n का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। n 10 मतलब तो हम बोलेंगे कि इसमें कितना ठो लाइन है, कुल 10 ठो लाइन है। कै ठो लाइन है, 10 ठो लाइन है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां लिखेंगे अतः, ठीक है, फूलों की क्यारी में, फूलों की क्यारी में कितने पंक्ति हैं, 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां है। क्लियर, बस हो गया। अब इसमें और लिखने की ज़रूरत और आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इसमें ये भी पूछता क्या कि प्रत्येक में कितना कितना है तो हम वो भी बता देते, नहीं बता सकते क्या, हमें तो पता चल गया ना, इसमें 23 है, इसमें 21 है, इसमें 19 है, अगला में क्या होगा 17 होगा, 2 ठो कम, उसके बाद क्या होगा 15 हो जाएगा, 15 के बाद क्या होगा 13 होगा, है कि नहीं। क्लियर।